नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी एडवांस सेंटर कोलकाता के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गैस अम्बल की समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करता है लोगों को। और अगर हम लोग दवा दुकान में अगर कुछ देर अपना समय व्यतीत करें तो हम लोग देखेंगे जितने कस्टमर्स दवाइयाँ लेने आते हैं 10 में से 3 लोग अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द पॉपुलेशन गैस अम्बल की दवाई लेने ही दवा दुकान में आया है। पेंटेक, रेंटेक, जिंटेक, पेंडी, पेन 40 इस तरह की दवाई, और ये करीब करीब सालों भर चलते रहता है। गाइडलाइंस के हिसाब से इन तरह की दवाओं का प्रयोग सिर्फ 2 महीने मैक्सिमम होना चाहिए एट अ स्ट्रेच, और रेगुलर इनका सेवन नहीं होना चाहिए। इस विषय में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनका मैं स्वागत करते हुए अनुरोध करता हूँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। हम लोगों के यहाँ परिसेवा लेने के लिए 500 रुपये अग्रिम नॉन रिफंडेबल जमा करना पड़ता है, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। तो ये गैस अम्बल होना बराबर जिन लोगों को हो रहा है वो लोग रेगुलर, बहुत लोग हम लोग देखते हैं साधारणतः बोलते हैं मैं तो रोज एक पैन 40 खाता हूँ, मैं तो रोज एक पैंडी खाता हूँ। ये बिल्कुल खाद्य पदार्थ की तरह हो गया कि रोज के नियम के हिसाब से जैसे खाना खाना, पेशाब पैखाना करना, वैसे ही ये पैंडी खाना या एंटी H2 ब्लॉकर या PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इसको बोलते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो गैस होने के को बंद करता है, ये मैं रोज खाता हूँ। ये आदत सी बन गई, एकदम लाइफस्टाइल में आ गया है। लेकिन ज़रूरत इसका गाइडलाइंस के हिसाब से देखा जाए तो गाइडलाइन ऐसा नहीं कहता है। गाइडलाइंस कहता है अगर PPI या H2 ब्लॉकर का ज़रूरत है तो एट अ स्टेज 45 डेज टू 60 डेज देना है, उसके बाद बंद कर देना है। लेकिन लोग बाग इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगा के रखते हैं। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इन तरह के जो लोग हैं उन लोगों का अगर लाइफस्टाइल हम लोग स्टडी करें तो वो लाइफस्टाइल में पाया जाए कि बिल्कुल सादा सूखा रूखा खाना खाते हैं ये लोग। तेल मसाला की तरफ आगे बढ़ते ही नहीं है। अगर ऑफिस में काम करते हैं तो घर से बना के टिफिन लेके जाते हैं, बाहर का तला भुना और ये सब बिल्कुल नहीं सेवन करते हैं। उसके बावजूद भी ये गैस का समस्या बना रहता है। जैसे एलर्जी में नोचनी होता है बदन में या नाक के अंदर या लंग के अंदर, ठीक वैसे ही ये एलर्जी इफेक्ट करता है अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर भी। अगर फर्ज करिए स्टमक के अंदर में इचिंग होता रहे तो क्या होगा? ब्लोटिंग होगा, गैस होगा, अम्बल होगा, ये सारा चीज होगा। इससे बाहर आने के लिए हम लोगों को खोजने का जरूरत है। खोजना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है, कितने परिमाण में हो रहा है। जब हम एलर्जी का खोज शुरू करते हैं तो इसके लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग एलर्जी का मानक जांच माना गया है उसको बोलते हैं मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट। चमड़े में एलर्जन का जांच करना, चमड़े में जांच करके पता करना किन किन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है और कितने परिमाण में हो रहा है। ये जब जांच करके हम लोग पता कर पाएंगे तो हम लोग इसका सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। जब हम पहचान पाएंगे किन किन चीज़ों से हो रहा है तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज शरीर में तैयार करने के लिए स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी हम लोग करते हैं, जिसको स्लिट बोलते हैं, सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी। जीभ के नीचे ड्रॉप लेने से ग्रेजुअली जिन जिन चीज़ों से एलर्जी हुआ है उसके खिलाफ रोग प्रतिरोध क्षमता शरीर में जब एक वॉल तैयार हो जाएगा तो ये एलर्जीज का प्रबलता बहुत कम होकर नॉर्मल लाइफस्टाइल में हम लोग वापस जा सकते हैं। हम लोग के यहाँ एलर्जी परीक्षण का 2500 रुपये चार्जेस आता है, जिसमें 144 तरह के एलर्जेंस का परीक्षण होता है और परामर्श शुल्क 1000 रुपये है। और जिस वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन, जो ओरल ड्रॉप के शक्ल में आता है, ये वैक्सीन 1 साल का कोर्स का चार्जेस हम लोगों के यहाँ 8000 रुपये है। ये 1 साल का कोर्स वैक्सीन कंप्लीट होने के बाद फिर बूस्टर डोजेज, जैसे बाकी सभी वैक्सीन का बूस्टर डोज का प्रचलन है, देना ज़रूरी है लाइफ लॉन्ग सॉल्यूशन के लिए। तो इसका भी इस एलर्जी वैक्सीन जो सबलिंगुअल इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन, मैं स्लिट वैक्सीन बोल रहा हूँ, इसका भी बूस्टर डोजेज
3 से 5 साल तक कंटिन्यू करना पड़ता है ताकि लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन बना रहे। इस तरह का परिसेवा लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में संपर्क करके अग्रिम अपॉइंटमेंट 500 रुपये जमा करके आप ले सकते हैं और हम लोगों के यहाँ आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास पैदल चलने योग्य 5 मिनट का रास्ता मौलाली मज़ार से बाएं जो रास्ता निकल रहा है उसमें प्रवेश करके एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में हम लोग अवस्थित हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी वेलनेस सेंटर कोलकाता की ओर से।